ऐसे के करवा रहा था कि प्रीवियस में डिस्कस की तो हम प्रायोरिटी टेस्ट करते हैं। कंडीशन ह्यूमन ऑन बोर्ड, सेकंड कंडीशन था वीआईपी ऑन बोर्ड, थर्ड कंडीशन था कोई ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट है, कंडीशन है कोई फ्लड लेके जा रहे हैं हम लोग, फिफ्थ कंडीशन इज कोई एयर एम्बुलेंस है, ठीक है, एंड सिक्स फॉर अदर रेस्क्यू डिपार्चर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करेंगे। मेरे को आवाज बहुत दिक्कत आपकी आवाज एकदम ब्रेक होके आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। है और बहुत दिक्कत है यार आज तो नेटवर्क का तो एक बार वाईफाई को ऑफ करके ऑन करके देख लेते हैं। अभी अभी चेक करो। नहीं, अभी भी थोड़ी एकदम कट हो जा रही है। वाईफाई एक सेकंड में रीसेट करता हूँ, रुक जाओ। अभी कंफर्म करो। हाउ डू यू रीड 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1? सर रेडियो 3। रेडियो 3 यार मैं ऑडिबल हूँ। नहीं नहीं सर, अब तो पहले से बेकार है। चलो ऐसा ठीक है। कौन से कंडीशन में कोई अप्रूवल ले रहे हैं, क्लियरेंस ले रहे हैं, या फिर उस क्लियरेंस में जो डिजिट वगैरह इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशन में हम रीड बैक करेंगे। सेकंड कंडीशन है इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एटीसी। एटीसी अगर जो हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम रीड बैक करेंगे। और विंड डायरेक्शन, कोई भी विंड की स्पीड बता रहा है, विंड डायरेक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें को हमें हमें रीड बैक नहीं करना है, राइट? वी डोंट रिक्वायर टू रीड बैक। विंड स्पीड बता रहा है,
ठीक है, इस सारे कंडीशंस को हम रीड बैक नहीं करेंगे। जनरली हमें रीड बैक कौन से कंडीशन करना है, अप्रूवल, क्लियरेंस या फिर कोई डिजिट वगैरह, उन सबको हमें क्लियरली रीड बैक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, TX और RX रखेंगे इस तरीके से, और हमें ATC ने बोला विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली दिल्ली टावर, इस तरीके से उसने बोला विंड 170, ठीक है, 17 नॉट्स, ठीक है, 170 डिग्रीज 17 नॉट्स, ये हमने उसने ATC ने बोला। बट ये चीजें हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन, हम सीधे बोल देंगे विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। ठीक है, मतलब हमने रिसीव कर लिया है। रॉजर हम नहीं बोलेंगे, रॉजर सिर्फ ATC बोलेगा। ठीक है, अपने ट्रांसमिशन में रॉजर सिर्फ ATC बोलेगा। हमें अगर जो लगता है कि हम क्लियरली सब चीजें रिसीव कर ली और अंडरस्टूड कर लिया, तो विल सिंपली से आवर कॉल साइन इज दी ओवरऑल कंफर्मेशन फ्रॉम आवर साइड कि हमने रिसीव कर लिया है, एंड वी आर एंडिंग आवर, जैसे ओवर एंड आउट मैंने बोला था, ओवर एंड आउट वी डोंट से, वी ओनली से आवर कॉल साइन। ठीक है, इफ ATC इज ब्रॉडकास्टेड मींस इफ ATC इज ब्रॉडकास्टिंग एनी विंड, जैसे वो मेटार पे और इन सब जगहों पे हमेशा विंड ब्रॉडकास्ट कर रहा होता, तुमने रिसीव किया, उसका भी कोई कंफर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई रिप्लाई एक्सपेक्टेड नहीं होता है, दैट्स एन जनरल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और कौन से कंडीशन में हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, इन विच कंडीशंस वी विल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो हम कौन से कंडीशंस में ब्रॉडकास्ट करेंगे, जब हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सब लोग सुने, हमारे अगल बगल में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या फिर जितने भी स्टेशन हैं, वो लोग सब लोग सुने, जब कोई मैसेज सबके लिए होता है, राइट, व्हेन द मैसेज इज फॉर एवरीवन। ठीक है, जब कोई मैसेज सबके लिए रहेगा, तब हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, और वी आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिप्लाई। ठीक है, हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में, सिचुएशंस में ये चीजें देखेंगे कि हम लोग बहुत सारे सिचुएशन में ब्रॉडकास्ट करेंगे, राइट, वी आर reply from the application or particular aircraft. नेक्स्ट जो हमारा दैट इज द टैक्सी। टैक्सी कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, तो बिफोर गोइंग डीप इनसाइड दिस, ये चीजें टैक्सी लिया जाता है, किससे लिया जाता है, देता है टैक्सी को। सर ये ठीक है, तो पहला है, बहुत दिक्कत है, स्टिल इट इज ब्रेकिंग, यस सर, सच में ब्रेक हो रहा आपकी है, आवाज, हाँ सच में। क्या करूँ यार, मेरे को लगता है सर्विस प्रोवाइडर को कॉल, एयर फाइबर लगवा लो, ऐसा हो रहा है आज, इतना दिक्कत आ रहा है तो। सही में नेट नहीं चल रहा आज। हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो, क्या करूं, हेलो, सलमान, एम आई ऑडिबल? यस सर, अभी ऑडिबल हो। ओके ग्रेट।
I have reset my network twice. ठीक है. So टैक्सी किसको बोलते हैं? What when do we call via taxi? We call taxiing when the aircraft is moving on its own power. ठीक है, ये चीजें मैंने बताया पहले भी कि टैक्सी किसको बोलते हैं जब एयरक्राफ्ट खुद के पावर पे मूव कर रहा होता है, बट नॉट फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग. ठीक है, when it is इंटेंशन हमारा टेक ऑफ और लैंडिंग का नहीं है, बट स्टिल इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन पावर, तो जनरली हम टैक्सी करते हैं. ठीक है. और दूसरा, हम किसको कॉल करेंगे? तो वी विल कॉल द फर्स्ट एटीसी अवेलेबल. ठीक है, जो भी फर्स्ट एटीसी है उसको कॉल कर लेंगे, सीधी सी बात है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ग्राउंड, इट कैन बी टावर. ठीक है, इट कैन बी अप्रोच. टावर भी नहीं है, कहीं कहीं विवाल स्टेशन पे ग्राउंड नहीं है, तो हम डायरेक्टली टावर को कॉल कर लेते हैं. ठीक है, सीक्वेंस वही रहेगा, राइट? जो फॉर्मेट हम W whom you are calling, where are you and what do you want, 4 W यूज करेंगे. डेटिस का इंफॉर्मेशन भी देंगे, डेटिस वो चार्ली, इस तरीके का. मैंने बताया था कि चार्ली हर आधे घंटे में चेंज होता है. ठीक है, तो एग्जांपल अगर 1 o'clock alpha at 1:30 it will become 2 o'clock it will become Charlie. तो इस तरीके हमें अल्फा चार्ली जनरली बोलना है. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हमें अल्फा यूज करना है. अगर जो टाइम 30 मिनट्स का है तो हम ब्रावो यूज करेंगे सीधा. ठीक है, और स्टार्टअप और 10 मिनट जो भी है वो 30 चार्ली पे जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो नेक्स्ट सिचुएशन, जनरली चलो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ टैक्सिंग. ठीक है, यू आर एट, लेट्स अज्यूम वी आर एट दिल्ली टावर, दिल्ली ग्राउंड, दिल्ली स्टेशन पे हम लोग, राइट? सीधी सी बात है. तो हम किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे? इन ट्रांसमिशन एंड रिसीवर सेक्शन. ट्रांसमिशन में हम सीधे कॉल करेंगे दिल्ली ग्राउंड को, क्योंकि दिल्ली में ग्राउंड है. सो दिल्ली ग्राउंड, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया 1901. ठीक है, ये हमारा कॉल साइन है. और कहाँ पे है? तो स्टैंड 02, दिस इज आवर पोजीशन. सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट टैक्सी. हम यहाँ पे टैक्सी में वो सारे क्लियरेंस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, राइट? सिक्योरिटी चेक है, पर्सन ऑन बोर्ड, ये सब चीजें हम किस में दे रहे थे? सिर्फ पुशबैक और स्टार्टअप में देंगे. टैक्सी में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे सीधे बोलेंगे रिक्वेस्ट टैक्सी. ठीक है, ये सीधा सा फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज. अब इसके अंदर एक और सिचुएशन है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल इज, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे तो समझ आएगा. मींस अब टैक्सी, कभी कभी क्या होता है ना कि हम टैक्सी में ही टेक ऑफ और डिपार्चर क्लियरेंस भी ले लेते हैं विद टैक्सी. ठीक है, तो क्वेश्चन इज, यू वांट टू यूज फुल लेंथ ऑफ रनवे. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कभी कभी कोई एयरक्राफ्ट को फुल लेंथ चाहिए होता है टेक ऑफ के लिए, किसी को लेंथ चाहिए. ठीक है, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट. जैसे सेस्ना वगैरह वो हाफ रनवे पे भी उड़ जाएंगे, पर जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, राइट, दे रिक्वायर ऑफ द रनवे. टैक्सी में ही टेक ऑफ करेंगे और उनसे एटीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे फुल लेंथ ऑफ द रनवे के लिए परमिशन चाहिए. ठीक है, तो एटीसी इस तरीके से बोलेंगे, दिल्ली ग्राउंड, सेम प्रीवियस क्वेश्चन पे, दिल्ली ग्राउंड एयर इंडिया 1901. पोजीशन बताएंगे, पोजीशन हमारा स्टैंड 2 था. और अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, विल यूज फुल लेंथ ऑफ रनवे, रिक्वेस्ट टैक्सी, इंफॉर्मेशन ब्राउज.
यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट हमने यूज किया, फर्स्ट W, सेकंड W, थर्ड W और फोर्थ W. व्हाट डू यू वांट? तो हमें क्या चाहिए? विल यूज फुल लेंथ ऑफ द रनवे, used all 4 W's over here. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो अब थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है. ठीक है, ये यही कि इसी क्वेश्चंस में बहुत सारे मार्क्स कटते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया टैक्सी क्लियरेंस. एक टैक्सी क्लियरेंस, दिस इज अ टाइप ऑफ क्लियरेंस. ठीक है, टैक्सी क्लियरेंस लेना है तो उसमें सीधा सा फॉर्मेट हम यूज करेंगे. ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन रहेगा, याद रखना. क्वेश्चन नंबर ए में है जैसे दिस आर द लाइव एग्जांपल्स. ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन था रिक्वेस्ट टैक्सी क्लियरेंस, तो हम सीधा बोल देंगे जो अभी तक हमने फॉर्मेट यूज किया, लिली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली. ठीक है, पोजीशन स्टैंड 2 रिक्वेस्ट टैक्सी, ये हमने रिक्वेस्ट किया. एटीसी का रिप्लाई क्या आया? देखो अब यहाँ पे विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली हमने यूज किया है, बट एटीसी हमें एब्रीवेट कर सकती है. ठीक है, एटीसी हमें शॉर्ट फॉर्म दे सकती है. फॉर एग्जांपल विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली इसको नहीं बोलना है, विक्टर ब्रावो चार्ली या फिर विक्टर अल्फा चार्ली, कुछ भी एब्रीवेशन दे सकती है. बट अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एटीसी बोल रही है तभी हमें उसको विक्टर ब्रावो चार्ली बोलना है. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रिप्लाई जो है, एटीसी ने क्या रिप्लाई किया? विक्टर ब्रावो चार्ली दिल्ली ग्राउंड. मतलब एटीसी ने हमें क्या कर दिया? एब्रीवेट कर दिया. जो हमारा एक्चुअल कॉल साइन था विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, उसको एटीसी ने क्या बोल दिया? विक्टर ब्रावो चार्ली. अब ये कौन से कंडीशन में करते हैं? कभी कभी क्या होता है ना कि सेम रजिस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत आगे पीछे रजिस्ट्रेशन के मल्टीपल एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में एटीसी हमें क्या करती है? एब्रीवेट कर देती है वो अपने रेफरेंस के लिए. तो हमें इस जगह जो एटीसी ने हमें विक्टर ब्रावो चार्ली बोल दिया है इंस्टेड ऑफ विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, हमारे रिप्लाई में भी विक्टर ब्रावो चार्ली ही बोलेंगे. ठीक है, तो एटीसी का ब्रावो चार्ली दिल्ली ग्राउंड टैक्सी वाया इको फॉक्सट्रॉट होल्ड शॉट रनवे 09er for एक्टिव रनवे 18. ठीक है, इसी को रीड बैक करेंगे इसी को. सो तुम इस तरीके से कॉलम RX और TX में अब ये रिप्लाई क्या करेगा? तो रिप्लाई में हम बोलेंगे सेम चीजें रीड बैक करेंगे. यहाँ ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे टैक्सी वाया इको फॉक्सट्रॉट बोला था, इको फॉक्सट्रॉट टू होल्ड शॉट रनवे 09er टू एक्टिव रनवे 18. ठीक है, और जो एब्रीवेशन दिया था विक यहाँ पे आप, ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में एटीसी ने क्या कंटिन्यू करेंगे? कॉम्प्लाई विद एटीसी क्लियरेंस. ठीक है, कॉम्प्लाई विद एटीसी क्लियरेंस. अगर जो क्वेश्चन नंबर बी में आ जाता है कॉम्प्लाई विद एटीसी क्लियरेंस, तो मतलब अब हमें एडी शॉट होल्ड शॉट रनवे 09er टू एक्टिव रनवे 18. कौन सा कॉल देना पड़ेगा? देखो कौन सा कॉल देना पड़ता है, तो सबसे पहले क्लियरेंस लेना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट अगर जो इस स्टैंड में खड़ा है, दिस इज एन स्टैंड 2, तो सबसे पहला क्लियरेंस उसे क्या लेना पड़ता है? कोई भी एयरक्राफ्ट को स्टार्टअप का लेना पड़ेगा और पुशबैक का लेना पड़ेगा. एक बार स्टार्टअप का क्लियरेंस मिल गया, उसके बाद हम कौन सा क्लियरेंस लेंगे? टैक्सी का क्लियरेंस लेंगे. ठीक है, टैक्सी क्लियरेंस लेके हम कहाँ जाएंगे? होल्ड शॉट रनवे के पास. होल्ड शॉट पे जाने के बाद भी हमें एक क्लियरेंस लेना है एटीसी से. ठीक है, लाइनअप का क्लियरेंस लेना है. ठीक है, एक बार हम लाइनअप हो गए
उसके बाद डिपार्चर का क्लियरेंस लेना है। ठीक है, ये पूरा स्टेप है। कितने स्टेप्स में? 1 2 3 4, 4 स्टेप्स है टोटल। इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमें होल्ड शॉर्ट रनवे तक जाने का मौका मिला। यहाँ पे ध्यान से, तो होल्ड शॉर्ट रनवे 0 जाना है, मतलब होल्ड शॉर्ट रनवे 09 है। रुको, इस तरह के क्वेश्चन, 2 रनवे है, रनवे 09 और 18। देयर आर 2 रनवेज। ठीक है, हमें टैक्सीवे यहाँ पे एंड होती है और ये टैक्सीवे यहाँ जा रही है, तो दिस इज एन इको, दिस इज एन फॉक्सट्रॉट। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर इको फॉक्सट्रॉट यहाँ पे होगा ऐसे अलग अलग। इसको हम इको बोल रहे थे, इसको फॉक्सट्रॉट बोल रहे थे। तो यहाँ पे आके हमें रुक जाना है। इस रनवे को हम क्रॉस नहीं करेंगे विदाउट एटीसी परमिशन। इस रनवे, एक्टिव रनवे कौन सा हमारा? 18 है, जैसे हम प्रीवियस क्लियरेंस में देखेंगे टू एक्टिव रनवे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्टिव रनवे हमारा 18 है, तो इसको क्रॉस करने के लिए इस होल्ड शॉर्ट पॉइंट को हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद भी हम एटीसी से परमिशन लेंगे। ठीक है, तो विल कंटिन्यू इन दिस सेम क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग आए थे टैक्सी वाया इको फॉक्सट्रॉट होल्ड शॉर्ट रनवे 09 टू एक्टिव रनवे 18 ब्रावो चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लाई विद एटीसी क्लियरेंस। कंप्लाई विद एटीसी क्लियरेंस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे उसी पे ही। तो हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे? सबसे पहले ट्रांसमिशन टीएक्स और आरएक्स लिख लेते हैं। टीएक्स में क्या बोलेंगे? अब हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर एट होल्ड शॉर्ट पॉइंट, तो हम कैसे कॉल करेंगे? दिल्ली ग्राउंड फ्रेश कॉल करेंगे, दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। ठीक है, पोजीशन क्या है हमारा? तो होल्डिंग शॉर्ट, ऐसे लिख रहा हूं लेकिन हम बोलेंगे होल्डिंग शॉर्ट रनवे 09 रिक्वेस्ट फर्दर टैक्सी टू एक्टिव रनवे 18। ठीक है, इस तरीके से हमने क्लियरेंस मांगा। तो यहाँ पे फिर से अब एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा? विक्टर ब्रावो चार्ली। यहाँ पे फिर से एब्रीवेट किया उसने। देखो, हमने पहले फर्स्ट कॉल करे तो हमने विक्टर ब्रावो चार्ली नहीं बोला, क्योंकि हमारा प्रीवियस कॉल यहाँ पे एंड हो गया था, हमने एंड कर दिया था। ठीक है, हमने यहाँ पे एंड कर दिया था, तो एंड हो गया तो सारा एब्रीवेशन जो भी दिया था वो खत्म हो गया, चार्ली बोला है उसको। तो एटीसी ने फिर से हमें एब्रीवेट कर दिया, विक्टर चार्ली दिल्ली ग्राउंड क्लियर टू क्रॉस, क्लियर टू क्रॉस, इस तरीके से लिखेंगे, क्रॉस रनवे 09 एंड गोल्फ ब्रावो होल्ड शॉर्ट रनवे 18। ठीक है, इस तरीके का उसने क्लियरेंस दिया है। विक्टर ब्रावो चार्ली दिल्ली ग्राउंड क्लियर टू क्रॉस रनवे 09 टैक्सी वाया गोल्फ ब्रावो, ये टैक्सी वे का नेम है, टू होल्ड शॉर्ट रनवे 18। इसी को हम फीडबैक करेंगे तो बोले क्लियर टू क्रॉस रनवे 09 and will taxi via Golf Bravo to hold short runway 8। ट्रांसमिशन एंड कर देंगे विक्टर ब्रावो, वी हैव एंडेड आवर ट्रांसमिशन। ठीक है, का क्या रिप्लाई? रॉजर बोल देगा या फिर दिल्ली ग्राउंड, और रॉजर बोल देगा। ठीक है, मतलब हमने तरफ से अपने तरफ किया, तो दिल्ली रिप्लाई में बोल सकता है दिल्ली ग्राउंड या फिर रॉजर, मतलब उसने तुम्हारा मैसेज रिसीव कर लिया है। ठीक है, बट स्टिल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोला गया है, तो हम और आगे का ट्रांसमिशन करेंगे। इसी में विल कंटिन्यू द ट्रांसमिशन। कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट हम कॉल कब करेंगे? रनवे 18 के होल्डिंग शॉर्ट पॉइंट पे पहुंच के। ठीक है, तो चलो वहां पे ट्रांसमिट करते हैं, दिल्ली
ground Victor Bravo Charlie vacated runway 09er, मतलब हमने रनवे 09er को खाली कर दिया, will taxi via Golf Bravo to hold short runway 18। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली का फिर से रिप्लाई होगा दिल्ली ग्राउंड। ठीक है, इस वाले को स्किप किया जा सकता है, तुम चाहो तो ट्रांसमिशन को स्किप कर सकते हो। ये हमने क्या कॉल कर दिया, एक एडिशनल कॉल कर दिया, कॉल वैकेट कर दिया है और गोल्फ ब्राउ पे जाएंगे। तो ये जनरली मतलब अगर चाहो तो ही ट्रांसमिट करो या फिर डायरेक्टली ये वाला ट्रांसमिशन कर सकते हो। कौन सा? तो हम लिखेंगे इसके बाद का ट्रांसमिशन दिल्ली विक्टर ब्रावो चार्ली, ये वाला देखो अप्रोचिंग। देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेजोलॉजी यूज किया जा सकता है, अप्रोचिंग होल्ड शॉट की अप्रोचिंग, या फिर होल्डिंग। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, होल्डिंग शॉट रनवे 09 हमने बोल दिया था। तो या तो अप्रोच कर के वहां पे होल्ड करो तब कॉल करो। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, वी आर अप्रोच पहुंच रहे, अप्रोचिंग होल्डिंग शॉट, अप्रोचिंग होल्ड शॉट रनवे 18। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ग्राउंड का जुरिडिक्शन सिर्फ कहां तक रहता है, टैक्सी वे तक ही रहता है, रनवे पे पूरा टावर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई थी। करेंगे चेंज ओवर टू दिल्ली टावर। ठीक है, हम दिल्ली टावर को चेंज कर लेंगे और यहाँ पे गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देता है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। बट अगर एटीसी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता है तो इसके आगे भी हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे भी हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सो अभी हम कहाँ पे हैं, होल्डिंग शॉट पे। ठीक है, और हमने वो रिक्वेस्ट किया था दिल्ली टावर को। अब दिल्ली टावर को कॉल करेंगे हम सीधा, दिल्ली टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, पोजीशन कहाँ पे हैं हम लोग, तो होल्ड शॉट रनवे 18, रिक्वेस्ट हम लोग ऑलरेडी होल्ड शॉट पे हैं, तो नेक्स्ट क्लियरेंस हमारा क्या होगा, रिक्वेस्ट लाइन अप एंड डिपार्चर। ठीक है, यहाँ पे एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा, यहाँ पे देखो एटीसी फिर से बोल सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, या फिर रिप्लाई दे सकता है क्लियर फॉर लाइनअप एंड। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से रीडबैक करेंगे सेम मैसेज जो आया है, लाइनअप एंड डिपार्चर विक्टर ब्रावो चार्ली। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का ट्रांसमिशन एंड हो गया। ठीक है, प्रोसेस था। इसके आगे अगर जो ट्रांसमिशन बोलता है, अगर जो यहाँ पे भी अगर जो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता है, ठीक है, बहुत सारे सीवियर सिचुएशन में अगर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता है तो नेक्स्ट ट्रांसमिशन क्या होगा हमारा। ठीक है, अगर और डिपार्चर क्लियरेंस एक साथ नहीं दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन बन जाता। मैं तुम्हें एक ही साथ समझाऊंगा, ध्यान से समझना एक ही क्वेश्चन में। तो अगर लाइन अप रनवे 09 है बट तो उस सिचुएशन में हम सेम चीजें बोलेंगे। ये पूरा फ्रेज हम दिल्ली टावर विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली लिख लो। राइट, अगर तुम सिर्फ लाइन अप हुए हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दिल्ली टावर विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली लाइंड अप। ठीक है, अब हम क्या कर चुके हैं, लाइन कर चुके हैं, लाइंड अप रनवे 18 रेडी फॉर डिपार्चर। ठीक, क्या बोलेंगे,
रेडी फॉर डिपार्चर, इस तरीके से बोलेंगे। एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा? रॉजर। ठीक है, रेडी फॉर डिपार्चर में अगर जो एटीसी को लगता है कि तुम्हें होल्ड करना चाहिए तो होल्ड कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि होल्ड फॉर 2 मिनट्स, स्टैंड बाय फॉर 5 मिनट्स, कुछ भी दे सकता है। अगर नहीं है कोई क्लियरेंस तो रॉजर बोलेगा डिपार्चर अप्रूव्ड। ठीक है, रॉजर वो हम सीधा वहां पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट डिपार्चर अप्रूव्ड बोला तो हम सीधा उसको रीडबैक करेंगे डिपार्चर अप्रूव्ड, और हमारा कॉल साइन यूज कर देंगे विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। दैट मींस वी हैव एंडेड आवर ट्रांसमिशन। ठीक है, बट देखो यहाँ क्वेश्चन बोल देगा कि TS तुम्हारा पोर्शन खत्म हुआ। ओके, अगर एडीसी चाहेगा तो यहाँ पे वो बोल रेडी फॉर डिपार्चर, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर यहाँ पे एंड नहीं करता है तो, ठीक है, अगर एंड नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन में हम बोलेंगे दिल्ली टावर को कॉल करेंगे, दिल्ली टावर विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। अब पोजीशन क्या है हमारा, हम तो ना तो रनवे पे हैं, मतलब हम लोग डिपार्चर क्लियरेंस मिल गया था, हम डिपार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा पोजीशन क्या रहेगा, हम तो हवा में हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे, पोजीशन क्या है, डिपार्टेड रनवे, रनवे जो भी था 18। ठीक है, टाइम बोल देंगे कितने बजे टाइम हुए, फॉर एग्जांपल 0100। ठीक है, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड कर देगा तो हमारा। अगर इसके बाद भी अगर जो क्वेश्चन एंड नहीं करता है तो हम यहाँ पे क्या, विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ना बोल के चेंजिंग ओवर टू नेक्स्ट एटीसी को चेंज करें, क्योंकि टावर का जो डायरेक्शन सिर्फ रनवे तक ही होता है, हम लोग रनवे से टेक ऑफ कर चुके हैं, तो चेंजिंग ओवर। ठीक है, इस तरीके से दिल्ली अप्रोच को चेंज किए। तो अगर यहाँ पे एटीसी गो टू, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किसको कॉल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कॉल करेंगे दिल्ली अप्रोच, दिल्ली अप्रोच विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। पोजीशन क्या है, तो पोजीशन यहाँ पे हम फिर से नहीं बोलेंगे अप्रोच को, हम सीधा कॉल नहीं करेंगे, पोजीशन नहीं बताएंगे, सीधे बोलेंगे रिक्वेस्ट। अप्रोच से हमें क्या चाहिए होता है, एटीसी क्लियरेंस चाहिए होता है, रिक्वेस्ट एटीसी क्लियरेंस। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अगर जो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देता है तो हमारा पार्ट खत्म हो जाता है, बट नहीं बोलता है तो एटीसी किस तरीके से अप्लाई करेगी, डिपार्ट वाया, क्लाइम वाया, इस तरीके से, मतलब जो तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर फ्लाइट रूट रहेगा, राइट, वो रूट को बोलेगा, राइट, फॉलो द रूट विस्की 120 ऐसा फ्लाइट लेवल 410, राइट, टू डेस्टिनेशन, जो भी डेस्टिनेशन है उसका क्लियरेंस देगा, वो एन रूट देगा। ठीक है, तो वही रिपीट करनी रहेगी, इसी से हम और आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट यहाँ तक अगर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन में बहुत आगे तक का ट्रांसमिशन दिखा दिया, अब टैक्सी से लेकर क्लियरेंस और सारा फॉर्मेट बता दिया, बट अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, टैक्सी, रिक्वेस्ट लाइनअप एंड डिपार्चर, रिक्वेस्ट क्रॉस, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब टेक ऑफ और डिपार्चर कब बोलते हैं, ये चीजें मैंने फिर से बताई है, टू से डिपार्चर दोनों में डिफरेंस है, टेक ऑफ और डिपार्चर।
टेक ऑफ जनरली हम कब बोलेंगे? टेक ऑफ वर्ड मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे जब तक एटीसी ने वो वर्ड यूज नहीं। हम ऑलरेडी, जैसे ये रनवे है, इस रनवे पे हम लोग वी आर ऑलरेडी रोलिंग, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग टेक ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। हम लोग रोल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा वहां पे अलाइन होके खड़े हैं, तो हम लोग फिर रेडी फॉर डिपार्चर इस तरीके का हम लोग वर्ड यूज करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। विल टेक वन सिचुएशन। लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो एग्जांपल में है, क्वेश्चन लिखो, यू आर ऑन ए टैक्सी वे। शायद ये लिखा दिया था मैंने। फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल, एटीसी रिपोर्ट्स अबाउट अनअवेलेबिलिटी ऑफ फायर फाइटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने कल करा दिया था शायद। ठीक है, फायर फाइटिंग सर्विसेज अगर जो उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे नहीं है तो हम लोग डिपार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे? अगर फायर फाइटिंग एटीसी इन्फॉर्म करता है कि फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल, तो हम इस तरीके से कॉल करेंगे, दिल्ली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, ठीक है, ऑन टैक्सी वे भी रहे। और अब हमारा क्वेश्चन क्या है? सो विल नॉट डिपार्ट, विल नॉट डिपार्ट ड्यू, देखो हम फायर फाइटिंग सर्विसेज ठीक है। ये जो अनअवेलेबल हो गया, नॉट सर्विसेबल हो गया, इस क्वेश्चन में जो वर्ड बोला है वो रिपीट करना है। ठीक है, हम अपने नए वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। वहां पे बोला है फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल, ठीक है, उस सिवाय अल्फा ब्रावो चार्ली टू एप्रोनिस से बोल सकती है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, टेक ऑफ और डिपार्चर। क्वेश्चन लिखेंगे, you are at hold short runway 29er, you are at hold short runway 29er, ठीक है, यहाँ पे 29er लिखेंगे, 29 नहीं लिखेंगे, 29er लिखेंगे, 29 बोलेंगे, 29er, ठीक है, रेडी फॉर टेक ऑफ डिपार्चर। सीधा सा क्वेश्चन है, मतलब तुम होल्ड शॉट पे हो, तुम टेक ऑफ के लिए रेडी हो और डिपार्चर का क्लियरेंस लेना है, तो किस तरीके से हम ट्रांसमिट करेंगे? किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे? दिल्ली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, पोजीशन कहाँ है? तो होल्ड शॉट रनवे 29er, और क्या बोलेंगे? मैंने क्या, डिपार्चर या फिर रेडी फॉर डिपार्चर, इस वर्ड का हम यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जांपल से ही सब खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस डेली बेसिस पे जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसी को प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन है, रनवे लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है, जो रनवे लाइट्स हैं, रनवे लाइट्स वेंट ऑफ मतलब बंद हो गए, कॉमा, एनी वर्टिकल ऑन रनवे vertical on runway engine loses power
engine loses power, comma, sighted animal. ठीक है, these are the situations, right? Runway lights off, कोई वर्टिकल मतलब रनवे पे एनी वर्टिकल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है, राइट? तुम टेक ऑफ करने जा रहे हो बट ऑलरेडी कोई फाइनल पे है, रनवे ऑलरेडी, उस रनवे पे कोई भी मतलब कोई एयरक्राफ्ट फाइनल पे है, ऐसा एक सिचुएशन है। दूसरा, इंजन लूजेस पावर, ठीक है, अचानक पास जा रहे थे, तुम्हारा एक इंजन माल फंक्शन कर गया। थर्ड सिचुएशन इज साइटेड एनिमल्स और बर्ड ऑन रनवे। ठीक है, ये सारे सिचुएशंस हैं और क्वेश्चन टेक एक्शन, क्या एक्शन रहेगा? रनवे पे हो बट ये सारे सिचुएशंस आ गए, रनवे लाइट और हो सकता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर उस रनवे पे कोई बर्ड बहुत सारे क्रॉस कर रहा है उससे, इट कैन बी एनी डॉग, एनी बफेलो, बफेलो के बहुत सारे, यू साइटेड अ बफेलो ऑन द रनवे, यू साइटेड बर्ड्स ऑन द रनवे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशन में हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे? पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम उस रनवे को यूज नहीं करेंगे, या फिर हम अल्टरनेट रनवे का रिक्वेस्ट करेंगे, या हम अपने डिपार्चर को कैंसिल कर देंगे, या फिर बोल देंगे क्या करना है। अब जो हमें कुछ नहीं पता है तो हम रिक्वेस्ट, तो वो हमें गाइड कर देगी जो भी करना चाहिए। ठीक है, बोल देगी स्टैंड रहे हैं, बर्ड्स कैरी टीम को भेज रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या ट्रांसमिट करेंगे? दिल्ली हम रनवे के ऊपर है ऑलरेडी, तो हम ग्राउंड को नहीं कॉल करेंगे। दिल्ली विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, कहाँ पे हम लोग ऑलरेडी, हमें डिपार्चर क्लियरेंस मिल गया है, हम टेक ऑफ के रोल पे हैं, राइट? तो रोल रनवे 18, टेक ऑफ रोल रनवे 18। अब हमारा क्या इंटेंशन, क्या चाहते हैं, व्हाट डू, तो कैन ये सारे रीजन बोल दो। ड्यू एनिमल्स ऑन रनवे, ऑन रनवे, रिक्वेस्ट, हमें पता क्या करना चाहिए इसके बाद। ठीक है, तो एक्शन मुझे करना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा, बट अगर अगर ऐसा हो गया हो सकता है, इसको एक तरीके से और ट्रांसमिट किया जा सकता है कि अगर तुमने ऑलरेडी तुम्हारा एयरक्राफ्ट स्पीड, तो उस कंडीशन में हमें ब्रेक्स वगैरह भी अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस वर्ड का यूज करना है, अप्लाइड ब्रेक टू सेव द सिचुएशन। ठीक है, इस वर्ड का भी यूज करना है ट्रांसमिशन में, तुमने क्या एक्चुअल में तुमने क्या फेस किया है। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन। ठीक है, उसको हम किस तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं एक और सिचुएशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम ऑलरेडी टेक ऑफ कर गए थे। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, टेक ऑफ नहीं मतलब टेक ऑफ रन स्टार्ट कर दिया था, तुम्हारा एयरक्राफ्ट रोल करना शुरू कर दिया था, तो फिर से हम टावर को कॉल करेंगे, दिल्ली टावर विक्टर टैंगो ऑन टेक ऑफ रोल। ठीक है, रनवे 18 रनवे था, उसका नाम ले लेंगे, क्या बोलेंगे, एब ऑन रनवे। ठीक है, अप्लाइड ब्रेक
to save the situation, क्या किया, वो उस जानवर के ऊपर चढ़ाने मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए तुमने क्या किया, रिक्वेस्ट या फिर सीधी बात है तुम उसको सजेस्ट कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम बोलोगे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो जैसे तुमने लगा लिया ब्रेक खुद से सिचुएशन, कि उस रन से फटाफट रनवे को खाली करना है हमें। सो क्या बोल देंगे इसी में, विल वैकेट वाया, हमारे सामने कोई टैक्सी वे है तो टैक्सी वे का यूज कर लेंगे, सडन मतलब वहां पे लाइव हो रहा है तो विल वैकेट और टैक्सी वे जो भी है। ठीक है, ये चीजें हमें वहां पे, ये एक्शन, तुमने एक्शन क्या लिया, तुमने ब्रेक अप्लाई किया और तुरंत फटाक से तुम खाली कर दिया, विल वैकेट वाया टैक्सी वे, रिप्लाई आएगा रॉजर, ब्रावो चार्ली टू एफ1, हर चीज से परमिशन। ठीक है, यहाँ पे तुम ऑलरेडी, हमने होल्ड शॉट पॉइंट का क्या देखा के लिए एटीसी से परमिशन चाहिए, बट रनवे से वापस आने, ठीक है, दिस इज हाउ ही सेव द सिचुएशन, इस पायलट ने अपना सिचुएशन ऐसे सेव किया। ठीक है, कंटिन्यू टुमारो, सलमान, ओके सर। या फिर टुमारो, हेलो। अब भी आवाज नहीं आ रही आपकी वापस से। चलो ठीक, reset, do it tomorrow, okay, good night.